गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका संस्कृत का टर्न है। बच्चों, मैंने आपको पहले भी समझाया और सभी बच्चों से कहा कि बच्चों ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और दूसरा आपके कैरियर के लिए अगर आप इसको 9, 10, 11, 12 पढ़ लेते हैं तो आपका आगे कैरियर निश्चित हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को मैंने समझाया क्योंकि बच्चे आप मेरे परिचय में नहीं हैं, आप मुझसे पढ़े भी नहीं हैं, तो अभी आपको संस्कृत को लेके किस तरह का है मुझे नहीं पता, बट मैं बार बार यही कहूँगी कि आप लोग संस्कृत अवश्य लें। अगर एक बार उसको देख लेकर अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो मैं हूँ ना, चेंज कर दूँगी। ठीक है, लेकिन बच्चों ने अभी तक इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं और मुझे इस बात का खेद है कि आप हिंदी में भी संस्कृत आपका एक पेपर है तो आपको संस्कृत तो पढ़नी ही होगी, है ना। और ये सबसे अच्छी बात कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें सीधे सीधे मार्क्स आते हैं, आपके डिवीज़न पे इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। पता नहीं किस तरह की क्या बात है जो आपके मन में संस्कृत को लेके एक अजीब वहम सा है ना, इसको दूर करिए। और मैं फिर से कहती हूँ कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोग संस्कृत लीजिए। आज जो संस्कृत शुरू करने जा रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि संस्कृत की ये पुस्तक चलेगी, राजीव प्रकाशन की है। सत्र आप देख रहे हैं 2020-2021। ठीक है, ये राजीव प्रकाशन की पुस्तक है। उसके बाद आपका इसमें कोर्स, सबसे पहले किसी भी विषय को आप पढ़ते हैं ना तो कोर्स समझना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम इसका कोर्स भी आपको समझा दें कि बहुत छोटा सा कोर्स है, इसमें कोर्स भी बड़ा नहीं है और जो 8th में आपने पढ़ा है वही लगभग आपका ग्रामर भी रहेगा, वही सब रहेगा। तो आप इसको लेके मतलब किसी तक एक बार हमसे बात करें, आप भ्रम की स्थिति में ना रहें। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन है, कठिन तो नहीं है, पता नहीं आप लोगों ने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, अब इस बारे में मैं बहुत विचार नहीं कर सकती। इतना ज़रूर कहूँगी कि आपकी डिवीज़न बनाने में संस्कृत बहुत लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो ये कोर्स है आपकी इसमें 3 भाग हैं। जैसे हिंदी में आपका रहेगा ना गद्य, पद्य और नाटक, तो ऐसे ही इसमें संस्कृत गद्य भारती, संस्कृत पद्य पीयूषम और संस्कृत कथा नाटक कॉमेडी। ठीक, ये इसके 3 भाग हैं। इसमें जो आपके मात्र 7 लेसन आपके कोर्स में पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि कोविड पीरियड चल रहा है तो आपकी ऑनलाइन कक्षाएं हो रही हैं, तो आपके लेसन भी इसमें कटेंगे। इसमें सभी लेसन जो आपको दिए गए 10 पाठ दिए गए हैं, 10 पाठ में भी 3 पाठ या 4 पाठ काट दिए जाएंगे, आपको 6 पाठ करना पड़ेगा। मात्र बहुत छोटा सिलेबस है बच्चों, अगर आप ध्यान दें, आपको ऐसा लगता है तो मुझे बड़ा मतलब कष्ट हो रहा है, लेकिन इसका सिलेबस भी बहुत छोटा है। फिर आता है संस्कृत पद्य पीयूषम, इसमें रामस्य पितृभक्ति सुभाषितानि अन्योक्ति मौक्तकानि भारत देशा नारी महिमा क्रियाकारक कौतूहलम नीति नवीनतम यक्ष युधिष्ठिर संलाप। ठीक है, तो फिर से समय यक्ष युधिष्ठिर संलापः। ठीक, 9वां पाठ क्या है, आरोग्य साधनानी। अब फिर उस पर ये परिशिष्ट टिप्पणियाँ वगैरह होती हैं। संस्कृत कथा नाटक कॉमेडी में गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, वत्सराज निग्रह, न गंग दत्तः पुनरुत्थिकूपम शकुंतलायाम पतिग्रह गमनम। पिछले साल इसमें भी मात्र 2 नाटक थे, 2 नाटक हटा दिए गए थे कोरोना काल की वजह से। कुल मिला के 70% सिलेबस इसका आप में आएगा, 30% काट दिया जाएगा। जैसे गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, शकुंतलायाम पतिग्रह गमनम, ये 2 ही पिछले साल आए थे, है ना। तो इसी हिसाब से बहुत छोटा कोर्स है और बच्चे संस्कृत को लेकर क्यों रुचि नहीं दिखा रहे, मुझे बड़ा मतलब अफसोस है। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है बच्चों, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
उस भाषा से ही सारी भाषाओं का आविर्भाव हुआ, निर्माण हुआ, ये ऐसा विद्वान मानते हैं, है ना। तो हमें संस्कृत के महत्व को समझना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी बहुत सारी चीज़ें, जब संस्कृत में थोड़ा बहुत भी हम जानते हैं ना, तो हमें अपने धर्म ग्रंथों को भी समझने में सहायता मिलती है। और हमें संस्कृत को बढ़ाना भी है। कोई भी भाषा हमारी लुप्त होती जा रही है और हम उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो हमें संस्कृत को बढ़ाना भी है। ठीक है। तो आप सभी लोगों से मैं फिर कहूँगी कि संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित कीजिए। आप सभी लोग लीजिए उसको और पढ़िए। किसी भी चीज़ से जितना दूर भागेंगे उतना ही उस चीज़ से आपको डर लगेगा, और किसी भी चीज़ से में जितना आप जानने का प्रयास करेंगे उतना ही आपको वो अच्छी और सरल लगेगी। कोई भी भाषा हो, डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाया कैसे है उसको, है ना। यही हाल संस्कृत का है। संस्कृत को एक कहीं ना कहीं किनारे कर दिया गया है। संस्कृत भाषा में सरकारें भी पहले तो उदासीन रहीं, लेकिन अब काफ़ी उस पर प्रयास किया जा रहा है। और हम ज़्यादातर कॉलेज, जो संस्कृत कॉलेज हैं, वो टीचर्स के अभाव में हैं, वहाँ टीचर्स कम हैं। तो जब इस भाषा में आप पढ़ते हैं, इसका कोर्स पूरा करते हैं, तो सीधे सीधे आपको रोज़गार मिलने की 100% संभावना भी बनती है। तो इसीलिए संस्कृत लेना अनिवार्य है ना। सभी बच्चों को लेना चाहिए संस्कृत। ओके बच्चों। और एक धारणा और एक मिथक और है कि हिंदू बच्चे सोचते हैं संस्कृत वो पढ़ेंगे, मुस्लिम बच्चे सोचते हैं संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। कोई भी संस्कृत ले सकता है, उनकी पढ़ाई की जाएगी। हमारे यहाँ जो पहले मैडम थी मुझसे पहले संस्कृत की, तो वो तो मुस्लिम ही थी, लेकिन बहुत विदुषी थी, विद्वान थी, और उन्होंने बच्चों को भली बात पढ़ाया भी, है ना। तो संस्कृत आपको पढ़ना है। बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया, आपको सिलेबस दिया, ठीक है। और अब आप अपना विचार करके हमको आप बताइए, और एक किताब खरीद लीजिए। उसके बाद हम प्रथम पाठ का आरंभ करेंगे। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।